चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू आइदर ऑफ देम। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा केस हो सकता है जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आ जाए। कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए हमें मालूम है कि कोई वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें ऐसे प्रूव करना है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो और जो रिजल्टेंट है वो इक्वल आ जाए। इन सब में ए रख दो, यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर भी ए रख दो और यहाँ पर भी ए रख दो। कॉस थीटा हो गया और ये आपका आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर। ध्यान से समझना, एक वेक्टर हमने लिया है ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया ए स्क्वायर। एक वेक्टर लिया है हमने बी, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनका रिजल्टेंट भी इक्वल ले लें तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ए स्क्वायर ले लिया। ठीक है, या ए स्क्वायर मत लो, चलो यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर ले लिया। सही है, यहाँ पर मैं थीटा की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे यहाँ पर ए स्क्वायर ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसने, फिर बता रहा हूँ, उसने बोला है कि इसका रिजल्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, किसी भी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, चाहे वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए चाहे वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख दूँ, रख के देखते हैं भाई, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू 120, तो कॉस 120 कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा, ये है ए स्क्वायर और माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर। टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई। बात समझ में आई? अब देखो, इनका रिजल्टेंट भी यही आ गया है ना, इनका मैग्नीट्यूड भी दोनों का यही है। तो कौन से केस में होगा, जब आप कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, मतलब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 120 पुट कर देंगे। ठीक है, तब इनका रिजल्टेंट जो है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, चाहे इसके इक्वल आए चाहे इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल आए, मतलब आइदर में है। ठीक है, या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल। बात समझ में आई?